नमस्कार दोस्तों। बेटों वाली विधवा भाग 2 लेकर आए हैं। टोकरी उठाकर कड़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उडेड़ दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पिसकर कहा। शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहया की बात करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा। शर्माऊं क्यों? किसकी चोरी की है? चीनी में चींटी और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा। क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला। क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्थर पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी के बसते नहीं। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सब मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक और कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसंद पर टेक डालते हुए कहा। दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धत्ता और किसी दूसरे के वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दे और 5,000 नेग न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दे, तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले। मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ ने एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले। मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में से कम 10,000 का कैपिटल होना चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा। अजी राम भजोत सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया। नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई। तुम तो थोड़े बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा। कन्या भागवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखे। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों के स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला। मेरा विवाह की चिंता आप लोग ना करें। मैं जब तक किसी के धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने त्रिस्वर में कहा। 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा। मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज की कुछ कमी कर दे।
वे इतना स्वार्थार्थ नहीं है इस अवसर पे कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों के क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने का युग है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालात तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक नहीं, हम में से एक को कष्ट तो होगा ही। और क्या, लोग बैठे देखेंगे। यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विसेज में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क से सीतानाथ को भी तोड़ लिया। संकुचाता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे ने उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी की धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाली बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा। अच्छा घर दहेज दे, कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा। अच्छा घर देने से नहीं मिलता भैया, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा। बहुत अच्छे, MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, इनकी तो जैसी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। इनका तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थिति की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाए। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति से कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद का विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कमाता अविचलित स्वर में बोला, कितने के हो? मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता, तो आप लोग अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके ही होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए।
दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने संशक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो, आजकल हमारे अदिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा सा रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कमाते से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं, इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चरपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपये इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपये तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है। इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा, तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं? 10-5 साल की कैद ही तो झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं और किसी दिन के लिए। जब तुम्हें न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसी फरियाद की, आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती या और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था। यह सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता कि अम्मा के गहने गिरवी रखवा जाए। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं, गहनों की भी साथी क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों न आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत की तो तुम्हारे कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर ये न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कर आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने
मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ। क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो, जो ही हाथ में रुपया आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दृढ़ तपस्या है। माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेटे लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीनों के बाद उसके भग्र मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेता, ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मैं तक के न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लेकिन लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कला हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद को हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ से सुधारा 5,000 क्यों 10,000 कहिए। कमाता न भवे सिकोड़ कर कहा, नहीं मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जीत पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनसे कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। इसका शेष भाग हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।